हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल कोड विद इंशाल। तो आज की वीडियो में जो है हम वापस आ चुके हैं पाइथन के साथ और आज का जो हमारा प्रोजेक्ट होने वाला है वो पाइथन में होगा। और जैसा आपको पता है कि प्रीवियस वीडियो हमारी ट्यूटोरियल में थी पाइथन के ऊपर, तो आज की वीडियो हमारी जो है प्रोजेक्ट वीडियो होने वाली है जिसमें हम जो है एक अमेजिंग प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाले हैं पाइथन को यूज करते हुए। और आज का प्रोजेक्ट डाइस रोलिंग जनरेटर का होने वाला है। मैं आपको बताऊंगा बेसिकली इस डाइस रोलिंग जनरेटर को किस तरह क्रिएट करना है पाइथन के अंदर और क्या क्या चीजें हमें यूज करनी है और क्या क्या चीजें मैं इसमें ऐड करने वाला हूँ ये भी बताऊंगा। तो वीडियो को स्टार्ट टू एंड जरूर देखिए अगर आपको जानना है कि किस तरह इस प्रोजेक्ट को हम स्टार्ट टू एंड क्रिएट करेंगे और क्या क्या न्यू फीचर्स ऐड करेंगे इस गेम के अंदर या इस जनरेटर के अंदर और किस तरह जो है हम इसको स्टार्ट टू एंड क्रिएट करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद है और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दे ताकि आगे आने वाली वीडियोस जो भी मैं इस चैनल पे अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन पहले आपको मिले। तो बैठ के इस बात का चलते कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आ चुके हम लोग अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। जैसा मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि आज की वीडियो में हम एक अमेजिंग डाइस रोलिंग जनरेटर का प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाले हैं यूज करते हुए पाइथन को। तो मैंने ऑलरेडी एक पाइथन फाइल क्रिएट कर ली है डेस्कटॉप के अंदर dice.py के नाम से। आप कोई भी फाइल का नाम देके फाइल को किसी भी लोकेशन में सेव कर सकते हैं और फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप करके या फाइल को यहाँ फाइल में जाके ओपन फाइल करके जैसा आप ओपन करना चाहे ओपन करें। उसके बाद जो है फाइल को ओपन करने के बाद सिंपली आपको जो है जस्ट इसकी कोडिंग स्टार्ट कर देनी है। थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ ताकि जो कोड्स मैं लिखूँ वो आपको नज़र आए। तो थोड़ा सा जूम आउट इतना सही होगा। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले स्टार्ट करूँगा इंपोर्ट रैंडम से, क्योंकि इस डाइस रोलिंग जनरेटर को क्रिएट करने के लिए हमें कुछ चीज़ें हैं जो कि इंपोर्ट करनी होंगी ताकि वो चीज़ें हम इस कोडिंग के थ्रू इस्तेमाल कर सकें और इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट टू एंड क्रिएट कर सकें। तो सबसे पहले हम रैंडम को इम्पोर्ट करेंगे और उसके साथ ओएस को इम्पोर्ट करेंगे। तो रैंडम को इसलिए इम्पोर्ट किया क्योंकि जैसा आपको पता है डाइस रोलिंग गेम में हम जो है डाइस को रोल करवाएंगे और फिर उसके बाद जो भी वैल्यू आएगी वो रैंडमली आएगी और उसमें जो है हमें कोई वैल्यू नॉर्मली मैनुअली नहीं डालनी होगी, रैंडमली हमें वैल्यू शो करेगा। इसलिए हमें जो है रैंडम का यहाँ यूज़ करना है, उसके साथ ओएस का। फिर मैं आ जाऊँगा नीचे और यहाँ पे जो है स्टार्ट करेंगे एक वेरिएबल क्रिएट करना जो कि डिफाइन टैग के साथ मैं क्रिएट करूँगा और इसके अंदर एक वैल्यू डालेंगे वाइल ट्रू की, या आप एज अ स्टेटमेंट भी इसको कह सकते हैं। फिर इसके अंदर मैंने एक ट्राई का फंक्शन बनाया जिसमें मैं वापस से वही वेरिएबल का यूज़ करूँगा नम डाइस का। वैसे ऊपर हमने डाइस की जगह ई का इस्तेमाल किया सिर्फ क्योंकि हमें जो है डिफरेंट नाम देने अपने वेरिएबल्स को, इस वजह से। तो यहाँ पे मैं दूंगा वेरिएबल के अंदर एक स्ट्रिंग और स्ट्रिंग में मैं लिखूंगा नंबर ऑफ डाइस, मतलब कितनी नंबर ऑफ डाइस हैं तो वो यूज़र ऐड करेगा यहाँ पे। और फिर उसके बाद एक और हम क्रिएट करेंगे वेरिएबल जिसमें मैं ऐड करूँगा वैलिड रिस्पॉन्सेज। तो यहाँ पे यूज़र का रिस्पॉन्स होगा तो यहाँ वैल्यू डालेंगे पहले 1, उसके बाद यहाँ पे भी 1 और फिर यहाँ पे मैं स्पेस दे देता हूँ ताकि सारी वैल्यूज़ के बाद आपको पता लगे कि दूसरी वैल्यू शुरू हो रही है। फिर यहाँ 2 ऐड करेंगे, उसके बाद यहाँ पे भी मैं 2 ऐड करूँगा। फिर अब जो है आ जाएंगे नीचे और मैं यहाँ ऐड करूँगा नम डाइस नॉट इन, तो मैं यहाँ पे स्मॉल में लिखूँगा नॉट इन वैलिड रिस्पॉन्सेज। तो यहाँ पे हमने ऐड किया। उसके बाद जो है मैं यहाँ रेस वैल्यू ऐड करूँगा तो मैं लिखूँगा रेस वैल्यू एरर। तो यहाँ हम वैल्यू एरर का यूज़ करेंगे रेस के साथ। उसके बाद जो है मैं यहाँ पे लिखूँगा 1 और 2 ओनली, मतलब यहाँ पे सिर्फ वैल्यू 2 ही डाल सकता है यूज़र, या तो 1 डालेगा या तो 2 डालेगा, उसकी अपनी चॉइस होगी। उसके बाद आ जाएंगे नीचे और यहाँ पे एल्स की स्टेटमेंट ऐड करेंगे। अगर ये सब नहीं होता, मतलब अगर यूज़र ये वैल्यू नहीं डालता है 1 या 2 के अलावा कोई वैल्यू डालता है तो उसको कुछ और भी शो होना चाहिए, और जब वो 1 और 2 के अलावा कोई और वैल्यू डालेगा तो उसको शो होगा एक्सेप्ट वैल्यू एरर। एक वैल्यू एरर शो होगा लेकिन वैल्यू एरर कुछ अलग होगा, मतलब इस तरह कोई वैल्यू एरर शो नहीं होगा कि रेड कलर की लाइन से जैसे हमें एरर देखने को मिलता है पाइथन के अंदर, उस तरह का एरर नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट एरर होगा। इसमें सिर्फ आपको वो बताएगा कि ये वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो ये वैल्यू आप नहीं डाल सकते इधर। तो यहाँ पे मैं एक और सेम नाम का वेरिएबल क्रिएट करूँगा, लेकिन सिर्फ क्या चीज़ हो जाएगी यहाँ पे रोल डाइस हो जाएगी, जैसे ऊपर हमने नंबर डाई का इस्तेमाल किया है। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे मिनिमम वैल्यू जो यूज़ करना चाहूँगा वो 1 होगी और मैक्सिमम वैल्यू 6 होगी। तो इसका मतलब ये है कि मिनिमम वैल्यू जो हम इस डाइस रोलिंग जनरेटर में यूज़ कर सकते हैं वो 1 है और मैक्सिमम 6, क्योंकि अगर नॉर्मली भी हम अगर लूडो वगैरह खेलते हैं तो उसमें भी डाइस की जो वैल्यूज़ होती हैं वो 6 तक होती है। तो इसलिए मैंने जो है मिनिमम 1 रखी है वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू 6 रखी है। इससे ज़्यादा यूज़र डालेगा तो उसको एरर शो हो जाएगा जो कि हमने ऊपर डाला है एज वैल्यू एरर। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे मैं डालूंगा रोल अगेन, मतलब अगर यूज़र इस गेम को वापस खेलना चाहता है, डाइस को अगेन रोल करना चाहता है तो उसको यहाँ पे वाई लिखना होगा, इस तरह कैपिटल या स्मॉल जिसमें भी लिख दे वो कंटिन्यू कर सकता है। उसके बाद
तो यहाँ पे रोल अगेन ऐड करेंगे वापस, और उसके साथ मैं यहाँ पे लोअर का फंक्शन डालूंगा, या आप इसको एज ए स्टेटमेंट भी दे सकते हैं। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे येस लिखूंगा, वाई का मतलब येस हो गया, और फिर हमारा जो पाइथन है ये वापस से हमारी डाइस को रोल करके हमें बता देगा कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो वापस से रन होना स्टार्ट हो गया है। तो ओएस सिस्टम का यूज़ करेंगे जो कि हमने ऊपर इंपोर्ट किया था, कि ओएस सिस्टम से हम अपने CLS के थ्रू अपने प्रोजेक्ट को रन कर सकें और वापस से डाइस को रोल कर सकें। सिर्फ ये ओएस का हम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हम गेम को रिपीटली खेल सकें। अगर हमें रिपीटली गेम को नहीं खेलना है, एक ही बार में एंड करना है, तो आप ओएस का ना भी इस्तेमाल करें तो फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन रैंडम का इस्तेमाल करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आंसर हमें रैंडमली चाहिए, और इसी वजह से हम रैंडम का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने एक अमाउंट का वेरिएबल क्रिएट किया जिसमें मैं उस वेरिएबल को ऐड करूंगा जो कि हमने ऊपर यूज़ किया, ताकि दोनों वेरिएबल्स डिफाइन हो जाए, रोल डाइस वाले भी और नम डाई वाले भी। अब आ जाऊंगा मैं नीचे, और अब हमें इफ़ अमाउंट ऐड करना है वेरिएबल जो कि हमने नम डाई के साथ ऐड किया, ताकि ये दो वेरिएबल भी हमें डिफाइन हो जाए। वरना अगर मैं ये वेरिएबल नहीं डालूंगा तो हमें एरर शो करेगा कि आपने वेरिएबल डिफाइन नहीं किया अमाउंट वाला। तो मैं दोनों वेरिएबल्स को यूज़ करूँगा 2 के साथ, और यहाँ पे मैं प्रिंट करूँगा आंसर, और आंसर होगा रोलिंग द डाइस। मतलब हमारा जो पाइथन है वो इस तरह का कमांड शो करेगा कि डाइस को वो रोल कर रहा है, और फिर डाइस 1 में वो हमें डाइस 1 की रैंडम वैल्यू शो कर देगा रेंडेंट के थ्रू। रेंडेंट का वेरिएबल डालेंगे मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। यूज़र ने जो मिनिमम वैल्यू डाले होगी वो शो करेगा, और उसके साथ जो मैक्सिमम वैल्यू होगी जितनी वो शो करेगा। उससे ज़्यादा या उससे कम कोई भी वैल्यू डाली तो एरर शो कर देगा। फिर डाइस 2 में भी सेम चीज़ ऐड करेंगे, रैंडम डॉट रेंडेंट, और फिर उसके बाद यहाँ पे भी मैं डालूंगा मिन वैल्यू, मतलब मिनिमम वैल्यू जो यूज़र की होगी, और उसके साथ मैक्सिमम वैल्यू जो यूज़र की होगी, वो यूज़र की चॉइस होगी। तो उसके बाद हमें जस्ट आ जाना है नीचे, और नीचे आने के बाद जस्ट अब हमें जो है प्रिंट वेरिएबल्स का यूज़ करना है, क्योंकि अब हमारे जो टैग्स हैं वो सक्सेसफुली डिफाइन हो चुके हैं। तो यहाँ पे अब हमें लिखनी है द वैल्यूज़ आर, मतलब जो वैल्यूज़ यूज़र ने डाली होंगी उसका आउटपुट क्या निकलता है। फिर उसके बाद एक और स्ट्रिंग डालेंगे प्रिंट टैग के अंदर, जिसमें मैं डाइस 1 का यूज़र को यहाँ पे आंसर देखने को मिलेगा, और डाइस 1 की जो वैल्यू होगी वो भी यहाँ देखने को मिलेगी यूज़र को। तो मैंने डाइस 1 यहाँ डाल दी। उसके बाद प्रिंट करेंगे डाइस 2 को, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा डाइस 2, और डाइस 2 में अब जो है यूज़र को डाइस 2 की वैल्यू शो होगी जो उसने डाली है, वो उसका आउटपुट में दिख जाएगी। और फिर उसके बाद यूज़र प्रिंट करेगा टोटल वैल्यू, सॉरी यूज़र नहीं, पाइथन प्रिंट करेगा टोटल वैल्यू डाइस 1 और डाइस 2 को ऐड करके क्या उसको वैल्यू नज़र आती है, जो वैल्यू नज़र आएगी वो प्रिंट करके दे देगा। फिर अगर यूज़र को अगेन इस गेम को खेलना है तो फिर वापस से हम डालेंगे रोल अगेन का वेरिएबल, जिसके अंदर एक इनपुट का स्ट्रिंग बना के रोल अगेन डाल देंगे। अगर यूज़र को वापस से इस गेम को खेलना है तो वो रोल अगेन के साथ वाई डाल के एंटर दबा सकता है, तो वापस से गेम स्टार्ट हो जाएगी, और यही चीज़ें फिर वापस से यूज़र दोहराएगा। तो उसके बाद जो है प्रिंट करेंगे रोलिंग द डाइस वापस, ताकि गेम फिर स्टार्ट हो जाए। और फिर उसके बाद डाइस 1 डालेंगे इक्वल टू रैंडम डॉट रेंडेंट वैल्यू, ताकि रैंडमली हमें जो है आंसर शो हो मिनिमम वैल्यू के भी और मैक्सिमम वैल्यू के लिए भी, क्योंकि दोनों वैल्यूज़ में हमने जो है रैंडमली रेंडेंट का यूज़ किया है और उसके साथ ओएस वैल्यू का, ताकि रिपीटली हम गेम को खेल सकें और फंक्शन हमारे रन होते रहें, स्टॉप ना हो। क्योंकि अगर स्टॉप हो गए तो गेम जो है हमारा बनाने का फ़ायदा नहीं है, और गेम हमारा जो है फिर नॉर्मली एक नॉर्मल गेम रहेगा जो कि वापस रिपीट नहीं हो सकता। तो डाइस 1 हमने ऐड किया, उसके बाद रोल अगेन वापस डालेंगे यूज़र को फिर से खिलाने के लिए, इनपुट वैल्यू डाल देंगे, और यहाँ पे मैं फिर लिखूँगा रोल अगेन, सेम चीज़ जो कि हमने ऊपर 2 टाइम्स लिखी है। फिर आ जाएंगे नीचे इन दी एंड, और हमारा जो एंड फंक्शन अब होगा यहाँ पे वो होगा इफ़ नेम का। तो मैं क्या ऐड करूँगा, इफ़ अंडरस्कोर नेम, फिर अंडरस्कोर ऐड किया इक्वल टू मेन, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा इक्वल टू मेन इस तरह, और यहाँ पे डालेंगे आप कॉलन, और इसके अंदर मैं रोल डाइस का एक कमांड डाल दूंगा ताकि हमारा गेम स्टार्ट होना शुरू हो जाए। अब सिंपली क्या करना है, हमारा गेम यहाँ कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ हमें रन बटन के थ्रू उसको रन करके चेक करना है हमारा गेम जो है वो सक्सेसफुली रन कर रहा है या नहीं। तो मैं यहाँ पे रन करूँगा, और आपने देखा कि ये हमारा जो डाइस रोलिंग जनरेटर है ये रन होना स्टार्ट हो चुका है। अब ये कह रहा है नंबर ऑफ डाइस, तो जैसा मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ डाइस 1 या 2 ही हो सकती है, तो आपको जो है यहाँ से चूज़ करने नंबर ऑफ डाइस, तो मैं 2 चूज़ करूँगा ताकि हमें 2 वैल्यूज साथ शो हो। क्योंकि कुछ लोग होते हैं लूडो जो है 1 डाइस के साथ खेलते हैं, कुछ लोग होते हैं 2 डाइस के साथ खेलते हैं। तो 2 डाइस के साथ मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि दोनों आउटपुट देख सकें दोनों वर्क कर रहे हैं या नहीं। तो मैं 2 डालूंगा, और आप देख रहे हैं कि
इसने मुझे रोलिंग द डाइस शो किया, उसके बाद इसने मुझे वैल्यू शो कर दी, दोनों की वैल्यूज़ हुई, पहली डाइस की 6, दूसरी डाइस की हुई 1 और फिर टोटल करके इसने मुझे 7 शो कर दिया। तो आपने देखा इसने दोनों डाइस को रोल करके दोनों को ऐड करके भी हमें आंसर दे दिया, जो कि यूज़र के लिए और इजी हो गया कि अगर वो डाइस को रोल करता है तो दोनों को प्लस करने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मली वो टोटल खुद ही शो कर देगा क्योंकि हमने टोटल की वैल्यू भी इधर डिफाइन की हुई है अपने पाइथन के अंदर। अब अगर हमें इस गेम को वापस खेलना है तो जैसा मैंने आपको बताया स्मॉल में या कैपिटल में यूज़र वाई डाल सकता है और फिर एंटर दबा सकता है। फिर आप देख रहे हैं गेम फिर से स्टार्ट हो गई। तो स्टार्ट में लिखा आ रहा है नंबर ऑफ डाइस, फिर से अब मैं 1 डाइस के साथ जाऊँगा तो मैं यहाँ लिखूँगा 1, फिर इसने मुझे रोलिंग द डाइस शो किया और फिर इसने नॉर्मली एक रैंडम वैल्यू शो कर दी 3 की, क्योंकि जब हम डाइस रोल करते तो हमें पता नहीं होता क्या नंबर आएगा, रैंडमली हमें वैल्यू शो होती है, इसलिए इसने मुझे रैंडमली 3 शो कर दी। अब अगर आपको इस गेम को फिर खेलना है तो वाई के थ्रू आप फिर से वही चीज़ें दोहरा सकते हैं। तो सिंपली इस गेम को हमने क्रिएट किया है और अगर आपको एग्जिट करना है इस गेम से तो कोई भी वैल्यू डाल के आप यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं, जैसे मैंने इधर एक लेटर वैल्यू डाल के गेम एग्जिट कर दी। तो मुझे उम्मीद है आपको ये अमेजिंग डाइस रोलिंग जनरेटर का प्रोजेक्ट जरूर पसंद आया होगा, जो कि अभी हमने क्रिएट किया यूज़ करते हुए पाइथन को। तो अगर आपको ये पाइथन का अमेजिंग प्रोजेक्ट पसंद आया और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस जो भी मैं अपलोड करूँ इस चैनल के ऊपर उसका नोटिफिकेशन पहले आपको मिले। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी तरह की अमेजिंग और हेल्पफुल चीज़ों के साथ, तब तक के लिए गुड